जन्नत कभी हो सकती नहीं कुफ्र की जागीर, ए वादिये कश्मीर, ए वादिये कश्मीर। पूरी कौम बन गई यकजहती की तस्वीर, शहर शहर रैलियां, तकरीबात और हाथों की जंजीर। यौम यकजहती कश्मीर पर कौम का लाजवाल जज्बे का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, मीरपुर, गिलगित और दीगर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। घोटकी में हिंदू, ननकाना साहब में सिख बरादरी की रैली। यौम यकजहती कश्मीर पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की तकरीबात, मुजाहरे और रैलियां। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी मुजाहरे का एहतमाम। दीगर मुल्कों से भी शहरियों की शिरकत। अफगानिस्तान में भी पहली मर्तबा भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में मुजाहरा। काबुल में मुजाहरे में खवातीन की भी शिरकत। मकबूजा वादी में ताकत का इस्तेमाल बंद और जालिमाना कवानीन खत्म करो। सियासी कैदी रिहा करो। कश्मीरी क़यादत को सफर की इजाजत दो। सदर पाकिस्तान के भारत से 8 मुतालबात। आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा, नेहरू से मोदी तक हर भारतीय ने साजिश की। सफाक चेहरा छुपाने के लिए मुज़ाकरात नहीं करते। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर बोले, मसला कश्मीर उजागर करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 7 दिहाइयों से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हर जुल्म पर कश्मीरियों का अज़्म मजीद मजबूत और आलमी बरादरी का दोगलापन शकूक व शुबहात को उभार रहा है। वजीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। सियासी क़यादत का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बिलावल भुट्टो का कहना है, भारत का मुक़द्दर शिकस्त के अलावा कुछ नहीं। आलमी बरादरी मोदी को लगाम दे। कश्मीर की तहरीक दबने वाली नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर में जब किसी को तकलीफ होती है तो सारा पाकिस्तान महसूस करता है। भारत से कश्मीर पर एक और जंग लड़ेंगे, लेकिन मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। फयाज चौहान बोले, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। भारत मुजालिम बंद करे। कश्मीरी पाकिस्तान का झंडा उठाकर जिदोजहद कर रहे हैं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर 1948 से तस्फिया तलब मसला है। पुरअज़्म कश्मीरी अपना हक लेने में कामयाब होंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। यौम यकजहती कश्मीर पर भी काबिज फोर्सेस की दहशत गर्दी न थमी। जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 कश्मीरी गिरफ्तार। इलाके में जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। यासीन मलिक का कहना है, भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तानियों के इजहार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत कश्मीर को बाहिमी मसला कहता है लेकिन मुज़ाकरात नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और समाजी हिमायत जारी रखेगा। आसिफ किरमानी, शरी रहमान और मुशाहिद हुसैन ने कहा कि कश्मीरियों का खून रंग लाएगा। गरीब आदमी को गैस और बिजली में मार पड़ी है, ये नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की वजह से पड़ी है। ये छोटी सी पथरी है, ये इतनी सी पथरी है। मैंने कहा, हुजूर आए, लाल हवेली का पीर जो है उंगली रख के दम करेगा और पथरी नीचे चली जाएगी। 20 साल पहले जिन बीमारियों की बुनियाद पर ये मुल्क से भागे थे, उन बीमारियों की रिपोर्ट आम की जाए। ना इनकी बीमारी खत्म हुई है, ये होती इनको तब है जब इख्तिदार से होता। नवाज शरीफ में जेल काटने की जुर्रत नहीं। शेख रशीद कहते हैं, नून लीग वालों को रोज प्रोडक्शन ऑर्डर मिल रहे हैं। जितनी गरीब आदमी को गैस बिजली में मार पड़ी वो नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से पड़ी। $2 बिलियन का कर्ज और हम मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। 2019 में इमरान खान कौम को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे।
डॉक्टर कहते हैं टेंशन न लें। टेंशन वाली बात तो इन्हें करनी चाहिए जो मुझे असल टेंशन दे रहे हैं। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में फट पड़े। कहा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से मईशत का बुरा हाल है। सेहत कार्ड हमारे दौर का मंसूबा है। मरियम नवाज का कहना है मियां साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। राना तनवीर बोले हम चाहते हैं इलाज बैरून मुल्क हो। सिटी स्कैन में नवाज शरीफ की शरियानों में तंगी सामने आई। आर्ज़ाए कल्ब का पुराना मसला मौजूद। ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों का मर्ज भी लाहक। मेडिकल बोर्ड ने तफसीलात महकमा दाखिला को भेज दी। दिल के अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश भी कर दी। डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। मुंतकिली का फैसला महकमा दाखिला ही करेगा। कई माह का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां कायम कर दी गई। कौमी असम्बली की 36 कायमा कमेटियां कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ज्यादातर कमेटियों में अरकान की मजमूई तादाद 20 रखी गई है। बिलावल भुट्टो इंसानी हुकूक कमेटी के रुकन बन गए। आसिफ अली जरदारी किसी कमेटी में शामिल नहीं। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 66 अरब रुपए का इजाफा। टैक्स महसूलात 330 अरब से बढ़कर 390 अरब हो गए। FBI ने एलामिया जारी कर दिया। सेल्स टैक्स के महसूलात 799 अरब से बढ़कर 805 अरब रुपए हो गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 12 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और कराची मलीर कैंट में होटल पर फायरिंग का वाकया। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज नशे में धुत कार सवारों ने हंगामा आराई और फायरिंग की। होटल का मैनेजर शदीद जख्मी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रांची न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलम। बहुत सी खबरें जानेंगे फाइट से भी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। अहम खबर, अहम मुलाकात से। इंटरनेशनल क्रिकेटर डैरन समी की DGISPR से मुलाकात हुई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने डैरन समी को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मजीद उनका कहना था कि आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान को आपसे बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए आपका किरदार अहम है। फैसल रजा हमारे साथ ही मौजूद है तो उनसे बात करते हैं। फैसल रजा, मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी आमद है और इसी सिलसिले में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है जबकि पाकिस्तान जो है वो अब अमन का गहवारा जो है वो बन चुका है। वेस्ट इंडीज के मायनाज खिलाड़ी और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। उन्होंने DGISPR मेजर आसिफ गफूर से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में डैरन समी को DGISPR ने पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और उनका कहना था कि पाकिस्तान को आपसे और आपको जो है वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए आपका किरदार इंतहाई आम है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट जो है वो इतनी नहीं खेली जा रही, लेकिन ज़ल्मी का हिस्सा होने के नाते और क्रिकेट के फरोग में आपका ताउन जो है वो इंतहाई आम है। उम्मीद है कि आपके जरिए दीगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमें जो हैं वो भी पाकिस्तान में आएंगी और खेलेंगी। डैरन समी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई है। पेशावर समेत पूरी पाकिस्तानी कौम ने बेहद प्यार दिया है। आर्मी चीफ ने क्रिकेट के फरोग में हमेशा दिल खोल कर ताउन फराहम किया है। उम्मीद है तमाम बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान में PSL खेलेंगे। पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत, जबरदस्त और बेहतरीन मुल्क है। इस मौके पर DGISPR का ये कहना था कि आपको आइंदा यूनुस खान क्रिकेट स्टेडियम शुमाली वजीरिस्तान में जो है वो क्रिकेट खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। तो इस पर डैरन समी ने पुरअज़्म जवाब देते हुए खुश आइंद और मुस्बत मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा आपका। और अब बात यौम यकजहती कश्मीर की।
कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आज भी उसूली मौक़िफ़ पर कायम है सदर मुमलिकत। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। जी हाँ, तमाम तर मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा बढ़ा है। भारत मकबूजा कश्मीर में तसल्लुत कायम रखने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत जुल्म सितम से कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबा सकता। The Kashmiris have gone through a lot of misery for the past few centuries. I challenge India to use pellet guns against any other population within India. It is only being used in Kashmir to suppress the people of Kashmir. What a shameful act. Tear gas could be used for safety, not to blind people, not to kill people in such a manner, where hundreds are blinded, even children mentioned here. Children got blinded. It is remarkable to see that when the Indian forces surround a house of a freedom fighter in any village of Kashmir, the Kashmiris as a population come out and start obstructing the Indian forces. Can't India see what is happening?